क्या बातें होती हैं। तो हम लोग अगर बात करें कि एक सर्कल हमने बनाया है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया सर्कल, पहले एक्सिस बना लेता हूँ, ठीक है। लाइक ये हमने ले लिया एक्सिस। एक काम करो, पूरा बड़ा सा ले लो एक्सिस। मान लीजिए ये हमने एक्सिस ले लिया, और एक सर्कल ले लेते हैं जो इसको क्या करेगा, जो एक्सिस को कट करेगा। तो हमने ले लिया कि एक सर्कल, मान लीजिए ये सर्कल ये है। बोलता है ये कहाँ पे कट करेगा, मतलब यहाँ पे है, जैसे है B1, यहाँ पे क्या है, तो ये है B2, ये वाला क्या है, तो हम मान लीजिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं A1, यहाँ पे हम बोल रहे हैं दिस इज A2। तो हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे कट कर रहा होगा। हम लोग जानने में इंटरेस्टेड है इस बात को कि ये कहाँ पे कट करता है, ठीक है, वो जो कट हुआ है वो कहाँ पे है। तो थ्योरम का नाम लिख देता हूँ। थ्योरम है हमारे पास कि द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट मेड बाई, आप चाहो तो साथ में लिखते चल सकते हो, मेड बाई द सर्कल। सर्कल कैसा है, तो वही जो बेसिक वाला अपना फॉर्मूला था, x² y² 2gx +2fy +c = 0, ये एक सर्कल का इक्वेशन है। बोलता है कि हमको लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट चाहिए। तो बोलता है कितना होगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। तो जवाब है कि ट्वाइस ऑफ रूट के अंदर होता है g² - c, और दूसरा होता है ट्वाइस ऑफ रूट के अंदर f² - c रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो अब आप मुझे बताओ कि इस जी और एफ क्या है, सेंटर है। सेंटर में एक्स वाला पार्ट क्या होता है, जी, और यहाँ पे होता है एफ। तो अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट मतलब ये वाला चाहिए, तो ये वाला लगा देना, जी वाला लगा देना। ठीक है, कौन सा लगा दोगे, तो ये हमारा आ गया A1 से लेके A2 तक की लंबाई, और ये हो गया B1 से लेके B2 तक की लंबाई। ये तो हो गया थ्योरम। लेकिन हम इसको चाहते हैं कि हम प्रूफ करके भी समझ लें कि ये कैसे आया, कहाँ से आया ये बात। तो यहाँ पे हम लोग को बात करनी है, तो अब चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हमने क्या सोचा कि एक काम किया जाए, हम लिखते हैं कि x² + y² +2gx +2fy + c होता है 0। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए, आपको पता है एक्स एक्सिस पे अगर देखा जाए तो y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। क्या होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। तो y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो हम यहाँ पे अगर पुट कर दें, पुट y = 0, तो x कितना है, मतलब क्या इक्वेशन बन के आएगा, हम बोलेंगे x² +2gx +c = 0। क्वाड्रेटिक आ रहा है। आपको पता है क्वाड्रेटिक में दो आंसर होते हैं। लेकिन एक बात और आपको पता है कि अगर इसके दो आंसर, मान लीजिए दो जो रूट है वो x1 और x2 है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स जो होता है x1 + x2 = क्या होता है, -b/a। -b/a मतलब -2g। और एक चीज आपको पता है कि x1 x2 जो होता है वो होता है c/a। ये तो 1 है इसलिए c लिख दिया हमने यहाँ। तो हमको यहाँ से ना एक रिलेशन मिल रहा है कि x² + y² और यहाँ पे आ रहा है आपका कि स्क्वायर नहीं, सॉरी, x1 + x2 आपको मिल रहा है -2g। x1 डॉट x2 आपको कितना मिल रहा है, आपको इतना मिल रहा है। लेकिन सही है, हम नहीं समझा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है तो नहीं समझ में आता। इसमें इसमें अगर अपने को हाँ x1 + x2 अल्फा प्लस बीटा याद है बोलते थे, वही तो है यहाँ, 10th में पढ़ा था, हाँ हाँ। क्वाड्रेटिक वही है। अच्छा, अब हम बोले कि इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस जो है वो कितना होता है, तो हम बोलेंगे मान लीजिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ, y होता है 0, तो हम बोलेंगे पहले वाले का x1, 0, ये हो गया कितना x2, 0। अगर आपको इन दोनों की दूरी चाहिए तो क्या करोगे, x2 - x1 कर दोगे तो मिल जाएगा कि नहीं, x2 - x1 कर देंगे तो। देख रहे हो, यहाँ पे मान ले यस होता सर। है कि 0, 1, यहाँ पे होता है 0, 5, या कुछ भी उल्टा भी लिख देते तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, हम बोलेंगे 1 से लेके 5 के बीच में दूरी कितनी है, 4। मतलब बेसिकली आपको माइनस में चाहिए था, लेकिन आपको प्लस में मिला है रिलेशन। और ऐसा 10th में तुम बहुत किए हो। बताओ तो क्या आप ये निकाल सकते हैं, मैं लिख के बताता हूँ, आप समझिएगा कि क्या मैंने सही लिखा कि गलत लिखा। देखो तो ये रिलेशन आपको पता था, 10th में भी पढ़ा था आपने। हाँ नहीं बोलते चलना, बोलो बोलो।
आयुष सही है ना? यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2g का स्क्वायर -4 × c। अब आप बताइए x2 - x1 कितना मिलेगा आपको? मिलेगा 4g² -4c। क्या आप इस 4 को बाहर निकाल सकते हो? रूट के बाहर निकलेगा तो 2 बन के निकलेगा। क्या आ गया? g² -c आ गया। क्या आपने यही पढ़ा था? देखो तो आ गया कि नहीं? हाँ। और ये x2 - x1 कुछ और नहीं, a2 - a1 है, दूरी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन a2 - a1 कितना आ गया आपका? ट्वाइस ऑफ रूट के अंदर g² -c। तो इस नियम को भी याद रखिएगा कि कैसे हमने प्रूफ किया इस बात को। सिमिलरली आप ये भी निकाल सकते हो। अगर आपको समझ गया है तो आप पुट कर दीजिए, अगली बार में आप x = 0 पुट कर देना। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 होता है। तो वहां से आपको ये भी मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि वो आप खुद से कर लीजिए, सेकेंड वाला जो इसका पार्ट है, जिससे आपको ये वाला मिलेगा पार्ट, f² - c रूट के अंदर बाहर में 2। चलो यहां तक जल्दी से कॉपी करो।